बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक पुराने शहर में ज़ैद नाम का एक ईमानदार ताजिर रहता था। लोग उसकी इज्जत इसलिए नहीं करते थे कि वो अमीर था, बल्कि इसलिए करते थे कि वो बहुत नेक और मेहरबान था। उसके दरवाजे से कोई फ़कीर कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता था। ज़ैद सबसे पहले गरीबों, बेवाओं और यतीमों का हक निकालता, फिर अपने लिए रखता। ज़ैद का यकीन था कि दौलत अल्लाह की अमानत है, इसे संदूकों में बंद करके रखने वाली चीज़ नहीं। लेकिन घर के अंदर हालात कुछ और थे। ज़ैद की बीवी अक्सर फिक्र करती और शिकायत करती रहती थी। वो कहती थी कि अगर तुम दूसरों पर इतना खर्च करते रहे तो एक दिन हम खुद भी गरीब हो जाएंगे। ज़ैद नरमी से मुस्कुराकर कहता कि अल्लाह चाहे तो एक लम्हे में सब कुछ ले भी सकता है और चाहे तो एक लम्हे में बहुत ज़्यादा वापस भी दे सकता है। लेकिन ज़ैद की बीवी के दिल को फिर भी सुकून नहीं मिलता था। एक दिन ऐसा हुआ कि ज़ैद की दुकान में बहुत बड़ा आग लग गई और सारा सामान जलकर राख हो गया। घर में खाने के लिए भी कुछ न बचा। ज़ैद की बीवी बहुत रोई और उसने ज़ैद की खैरात को इल्ज़ाम दिया। उस रात ज़ैद ने आंसुओं के साथ अल्लाह से दुआ मांगी। उसने सोना चांदी नहीं मांगा, बस ये दुआ की कि या अल्लाह, मुझे इज्जत के साथ जीने का रास्ता दिखा दे। अगली सुबह ज़ैद दरिया के किनारे गया तो उसने देखा कि एक जख्मी परिंदा पानी में तड़प रहा है। ज़ैद ने उसे नरमी से बचा लिया। अल्लाह के हुक्म से वो परिंदा बोल पड़ा और उसने कहा कि नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती। ज़ैद को एक खास नेमत दी गई, लालच के लिए नहीं बल्कि लोगों की मदद के लिए। उसे खबरदार किया गया कि अगर उसने ये नेमत अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल की तो ये नेमत उससे वापस ले ली जाएगी। फिर ऐसा होने लगा कि जब भी ज़ैद गरीबों की मदद करता, अल्लाह उसके लिए आसानी के दरवाजे खोल देता। भूखे लोगों को खाना मिल जाता, बेवाओं को सहारा मिल जाता और यतीमों के चेहरे पर खुशी आ जाती। ज़ैद अपने लिए बस इतना रखता जितना ज़रूरत होता, लेकिन उसकी बीवी बेचैन हो जाती और दौलत और इख्तियार चाहती थी। जब कुछ लोग ज़ैद पर इल्ज़ाम लगाने लगे तो ज़ैद खामोश और सब्र वाला रहा। उसने अल्लाह पर भरोसा रखा। गरीब लोग ज़ैद की नेकी के गवाह बन गए और सच ने झूठ को हरा दिया। इस तरह ज़ैद की इज्जत बच गई। वक्त के साथ एक खूबसूरत तब्दीली आई। ज़ैद ने हर मुश्किल में भी सुकून न छोड़ा तो उसकी बीवी का दिल भी बदलने लगा। उसे समझ आ गया कि लालच इंसान को डर में डाल देता है और खैरात दिल को सुकून देती है। उसने ज़ैद से माफ़ी मांगी और नेकी का रास्ता अपना लिया। फिर दोनों मिलकर गरीबों की खिदमत करने लगे। ज़ैद लोगों को नसीहत करता था कि जो लोग मुश्किल में हों वो फजर के बाद रोज़ाना सूरतुल इंशराह पढ़ें और अल्लाह पर पूरा यकीन रखें। वो कहता था कि ये सूरत दिल को याद दिलाती है कि हर मुश्किल के साथ आसानी भी होती है और अल्लाह ऐसे रास्ते खोल देता है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। इस कहानी से हमें एक बड़ा सबक मिलता है। खैरात इंसान को गरीब नहीं करती, बल्कि लालच इंसान को कभी अमीर नहीं बनाता। जब जिंदगी में मसले बढ़ जाएं और रास्ते बंद लगें तो अल्लाह की तरफ रुजू करो और उसकी मखलूक की मदद करो। सच्ची नेकी और अल्लाह के जिक्र की बरकत से बड़े से बड़ा मसला भी हल हो सकता है।